शामी साहब हमेशा की तरह जी, जब भी हम किसी दिन निकलने लगते हैं सुबह सुबह, तो यही हमारी सारी की सारी सेटिंग करते हैं। ये देखें यार, कितनी प्रोफेशनल तरीके से, कितनी प्रोफेशनल तरीके के साथ सेटिंग की है सारी की सारी। क्या बात है जी, ज़बरदस्त। ये पहली दफ़ा हुआ है कि हमने किसी रोड ट्रिप में रुक कर ऑयल चेंज करवाया। हमारी गाड़ी चल रही है जी 3007 किलोमीटर, 3007 किलोमीटर गाड़ी हमारी चल चुकी है। उसके बाद हम इस वक्त कराची में हैं और इसका ऑयल चेंज करवा रहे हैं। और एक पीओसो के पंप पे फाइनली हमें ऑयल मिल गया जी। तो अब यहाँ पे ऑयल चेंज कराएंगे, थोड़ा उसको रीडू करेंगे सारी चीज़ों को, और उसके बाद फिर यहाँ से आगे निकल जाएंगे। ये हो रहा है जी इस वक्त। क्या हुआ, छोटा है पाना? पाना लग भी रहा। मेरे ख्याल से अभी तक कोई टोयोटा नहीं जिसमें 7 लीटर डलता हो। ज़िंदगी ने एक दफ़ा दोबारा दुल्हन बना दिया। ये ब्यूटी पार्लर में गाड़ी आई हुई है और इसकी यहाँ पे सेवा कर रहे हैं जी जनाब शामी साहब। ख़ास तौर पे हमने एक्सपर्ट्स बुलाए हैं बाहर से, ये इंटरनेशनली सर्टिफाइड हैं जी फॉर ऑल दी सर्विसेज। इनके पास जो है बैरून मुल्क का भी तजर्बा है, हमारे मुल्क का भी तजर्बा है। तो ये हाइब्रिड मैकेनिक हैं ये हर। हेलो एवरीवन, हम जी इस वक्त कराची से निकले हैं और सफ़र करते हुए हमें आज 7वां दिन है और हम इस वक्त जा रहे हैं टूवर्ड्स मकली। 3000 किलोमीटर ऑलरेडी हम सफ़र कर चुके हुए हैं और अब हम जाएंगे वाया सिंध और उसके बाद फिर एंटर होंगे पंजाब में। तो हमारे सफ़र के अभी मेरा ख्याल है कि 3 एक दिन बाकी हैं। संडे को हमने वापसी करनी है इंशाल्लाह। अभी तक हम अकॉर्डिंग टू द प्लान जा रहे हैं और कोई ऐसा कोई उसमें ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, बल्कि एक दफ़ा तो हम वी वर गोइंग अहेड ऑफ द प्लान। तो अभी हमारा जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो है ठट्ठा के अंदर, उसको कहते हैं मकली। मकली के रिमेन्स हैं और वहाँ जाएंगे। उसके बाद गोरख हिल भी है और कोशिश करेंगे कि हमारा जो नेक्स्ट स्टॉप हो वो हैदराबाद में हो और हैदराबाद से निकल के उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टॉप बनता था वो कहाँ पे जी सर? नेक्स्ट स्टॉप हैदराबाद के बाद गोरख हिल। गोरख हिल है ना? उसके दरमियान में हम शायद एक और स्टे कहीं करेंगे, वो सॉरी कोई साइट देखेंगे। हाँ, वो लड़काना भी हो सकती है, राइट, डिपेंड करता है। थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर करना है। तो वी आर डन विद कोस्टल हाईवे जी। कोस्टल हाईवे बहुत ही खूबसूरत सफ़र था। गुंड मलीर ख़ास तौर पे बहुत खूबसूरत था और मारा बहुत खूबसूरत था। सारी की सारी ड्राइव जो है वो दैट इज़ अलॉन्ग साइड द कोस्टल हाईवे, उसने हमें बड़ा मज़ा दिया। बलूचिस्तान इज़ ब्यूटीफुल जी। और अब टाइम है टू एक्सप्लोर सम सिंध साइड। गाड़ी का ऑयल हमने चेंज करवा दी है थोड़ी देर पहले। दिस वन क्रेजी इज़ रेडी फॉर द ट्रिप। तो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। शॉपिंग। हम जब भी किसी रोड ट्रिप पर निकलते हैं तो पूरी शॉपिंग करके निकलते हैं और रास्ते का सामान हमारे पास होता है, और बल्कि इस किस्म की प्लानिंग करके निकलते हैं कि रास्ते में से हमें कोई चीज़ ख़रीदनी ना पड़े, बल्कि सामान थोड़ा सा ज़्यादा ही होना चाहिए, वो बेहतर होता है। ले लो जो लेना है दोस्त। लेकिन ये एक ऐसा ट्रिप है कि जिसमें पहली बार ऐसा हुआ है कि हमें रीफ़िल करना पड़ रहा है। कौन कहता है कि पाकिस्तानी कौम बहादुर नहीं है? ये देखें जी, फुल एडवेंचर हो रहा है। कॉन्फिडेंस से बैठे हुए हैं यार, क्या मज़े से बैठे हुए हैं। मतलब कोई टेंशन कोई परेशानी नहीं है। कोई बबलू बदमाश, ये ड्रामा मशहूर हो चुका है। बबलू बदमाश। कौन सा ड्रामा था ये बता? कौन सा भाई? वो क्या था? परीजाद। मैं बबलू बदमाश हूँ, लड़की नहीं थी? अच्छा हाँ ना? नहीं, मैंने पूरा नया बना सर, नया पेंट हुआ। और हाईवे के ऊपर ये देखें भाई, क्या मज़े से आ रहे हैं। कराची से हैदराबाद जाने के 2 रास्ते हैं। एक है वाया मोटरवे M9 और दूसरा है नेशनल हाईवे N5 के थ्रू। हमने चूँकि मकली ग्रेवयार्ड जाना था, इसलिए हमने नेशनल हाईवे का इंतखाब किया। मकली ग्रेवयार्ड ठट्ठा शहर में है जो कराची से 100 किलोमीटर के फासले पे है। धबेजी, घारो, गज्जो और दूसरे मुतअद्दिद छोटे शहरों को क्रॉस करना पड़ता है इस रोड पे सफ़र करते वक्त। फाइनली जी हम लोग आ चुके हैं जी मकली आसार कदीमा। ये सिंध का हमारा पहला स्पॉट है आफ्टर कराची।
बड़ा जल्दी आ गया ठट्ठा। रोड थोड़ी सी थी ट्रैफिक वाली, लेकिन नो वरीज। अब देख के इसको एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं जी यहाँ पे ये क्या ऑफ़र करता है हमें। तो लेट्स गो। बड़े अरसे के बाद जी आज हम लोग रानी पे बैठे हैं। रानी इस घोड़े का नाम है और ये है जी तांगा, जिस पे बैठ के इस वक्त हम जा रहे हैं मकली। मकली का लाला मकली का क्या है, ज़रा थोड़ा आप इसके बारे में बताओ ना। ये जानी बेग है, जानी भाई, ये खाने कच्चा लगी हुई है, आगे ईसा खान की हवेली है। ईसा खान की हवेली, अच्छा ठीक है। चोकरल बेग की आ गई जी, चोकरल बेग का टूम आ गया, वीडियो दिखा दो। नाइस, भाई कच्चा लगी है रोड पे, जबरदस्त। किसका है तो वही सही। अंग्रेज़ी में इस जगह को कहते हैं जी मकली नेक्रोपोलिस, और उर्दू में कहते हैं जी मकली का शहर खामोशां। मकली दुनिया में मुसलमानों का सबसे बड़ा कब्रिस्तान भी माना जाता है, जो कि तकरीबन 6 मुरब्बा मील से ज़ायद रकबे पर महीत है। 1981 में यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया था, आउटस्टैंडिंग टेस्टामेंट टू सिंध सिविलाइजेशन बिटवीन 14th एंड 18th सेंचुरी। इस जगह से माजी की 400 साल पुरानी अजीम तहजीब वाबस्ता है, और इन 400 सालों में यहाँ पर तकरीबन कोई 5 लाख से 10 लाख के दरमियान कब्रें मौजूद हैं। इस जगह पर दफन होने वालों में बहुत सारे बुजुर्गान दीन, मुहद्दिसीन, बादशाह, गुजरा और दीगर बहुत सारे लोग शामिल हैं। जब हम पहुँचे हैं वहाँ पर तो गर्मी बड़ी शदीद थी, तो हमारे पास 2 ऑप्शन थी। एक ये कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक कार लें, और दूसरा ये कि टांगे पे बैठें। तो हमने फ़ैसला किया कि यार इलेक्ट्रिक कार पे तो आप आगे पीछे भी बैठ सकते हैं, लेकिन टांगे की फ़ैसिलिटी जो है ना आपको आजकल के दौर में नहीं मिलती, तो इसलिए हमने टांगे का इंतखाब किया। और इस चाचा ने हमें काफ़ी अच्छा जो है गाइड किया इस जगह के बारे में। यहाँ पर जिन काबिल ज़िक्र लोगों के मकबरे शामिल हैं उसमें मकाबर जानी बेग, गाजी बेग, तुगरल बेग, जान बाबा, दीवान खान और पता नहीं कौन कौन लोग हैं, हमने तो उनके नाम कभी पहले सुने ही नहीं हैं। बहरहाल जिस किस्म का आर्किटेक्चर है यहाँ पे इन टॉम्स का, उसको ज़रा सर्च लाजमी करना चाहिए, थोड़ी फर्दर तहकीक करनी चाहिए कि ये कौन लोग थे, इनका क्या रोल था हिस्ट्री में, ये कहाँ से आए, यहाँ पे क्यों दफन है। बड़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है इस जगह की, इनफैक्ट बड़ी रिच हिस्ट्री होगी इस जगह की। ये तमाम लोग जो यहाँ पर दफन हैं ये अपने ज़माने के बड़े कोई लोग होंगे, इनकी कोई कंट्रीब्यूशन होगी, और ये आज यहाँ पर दफन है और पता ही किसी को नहीं है, और यकीनन कल को हमारे साथ भी कुछ ऐसे ही होना है। वैसे साढ़ा थे आज भी किसी को नहीं पता। रिकॉर्डिंग जी, ये देखें जी, ये जी मकली का एक कब्रिस्तान है। चचा ने अपने असर व रसूख का इस्तेमाल करते हुए इन बहुत सारे मकबरों में से एक मकबरे को हमारे लिए ख़ास तौर पे खुलवाया ताकि हम अंदर जाके इसको देख सकें। खैर ये सर्विसेज फ्री नहीं थी, उन्होंने हमसे इसके अलहदा 500 या तकरीबन कोई 1000 रुपया चार्ज किया है। एक इंटरेस्टिंग साइट को डिस्कवर करने के बाद अब हम दोबारा वापसी की तरफ गामजन हैं, और अब दोबारा से हमारा N5 के ऊपर सफ़र शुरू हो गया है और अगली मंजिल है हैदराबाद, जो कि तकरीबन कोई 100 किलोमीटर है। बोले तो 2 से ढाई घंटे। सुबह उठ के आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। सनसेट सनराइज का लेंगे, सनसेट लेंगे। ये है जी कोटरी रोड रेल ब्रिज, जो कि दरिया सिंध के ऊपर बना हुआ है और कोटरी और हैदराबाद को मिलाता है, और इसकी लेंथ है तकरीबन कोई 600 मीटर। ये ब्रिज बना था जनाब सन 1900 में, और फिर 1931 में जाके ये दोबारा रिकंस्ट्रक्ट हुआ है। मेरे ख्याल में उस ज़माने में मेंटेनेंस का रवाज हुआ करता था। ये जर्मनी में अपने भाई को भेजे और देखो थोड़ी बढ़िया गल्ला करता था। ऑटोबान रोड है, देखिए लिखा हुआ ऑटोबान। नो जोक भाई, नो जोक, इट्स सीरियस। ऑटोबान यही से जर्मन गेट से ऑटोबान चौड़ा। मैं भी भेजता हूँ ये वीडियो उसको, मैं कहूँगा यार ये देखो, तुम समझते हो जर्मनी में ऑटोबान है, यहाँ पे भी ऑटोबान है। मैंने सारे सवाल तो आपने पूछ लिए। आप तो जीत गए। अभी तक सिंध में घुस के जबरदस्त एक्सपीरियंस यही है।
साथ में कोई हो तो फ़ोन कीजिएगा मुझे। मेरा नंबर हैदराबाद पहुंचकर जावेद साहब से हमने मुकम्मल इन्फॉर्मेशन ली है कि जी हैदराबाद में हमें क्या जगह मिल सकती है अच्छी खाने के लिए जो यहाँ की स्पेशलिटी हो। इस ट्रिप में शायद पहली दफ़ा हुआ है कि हम किसी जगह पर टाइम पे पहुँच गए और अब सुकून से खाना खाएंगे।